हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय चैनल 10th किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने जा रहा है, तो इस क्लास को देखने के लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो आज का क्लास हिंदी वर्णिका का रिवीजन क्लास होने जा रहा है। इससे पहले मैं आप लोग के बीच 4 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तभी आप लोग को रिवीजन क्लास में समझ में आएगा मेरे प्यारे भाइयों। और क्वेश्चन का आंसर फटफट दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो इससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, नाम है छोटू कुमार, गया जिला बिहार से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इससे पहले मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर पढ़ाई के लिए बैठ गए हैं तो पूरी दुनिया को भुला कर बैठिए और कॉपी कलम को लेकर के बैठिए, ताकि जितना भी मैं आप लोग के बीच क्वेश्चन बताऊं वो सारा के सारा नोट कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तभी आप लोग को दिमाग में अटेगा और राइटिंग बैठेगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप लोग नोट करते हैं तो आप लोग को ही फायदा होगा मेरे प्यारे भाइयों। मैं अपने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो जरूर कीजिएगा ऐसा जो मैं आप लोग के बीच बोले हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। इससे पहले मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आप लोग कॉपी कलम को लेकर के बैठिए। जब तक कॉपी कलम आप लोग नहीं लेकर के बैठते हैं मैं क्लास को स्टार्ट नहीं करूँगा मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या आप लोग कॉपी कलम को लेकर के आ गए हैं? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मैं आप लोग के बीच पहला क्वेश्चन बताने जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों। क्लास 10th हिंदी वर्णिका रिवीजन क्लास, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा, बस पार्ट 2 ही तक आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिवीजन क्लास खत्म। हिंदी वर्णिका का जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है वो पार्ट 2 तक खत्म। पार्ट 2 तक खत्म, इसके बाद में आ जाइए अगले बुक का, हिंदी का अगले बुक का आ जाना है मेरे प्यारे भाई। तो पहले इस बुक का पूरा खत्म करने के लिए मैं लगे हुए हैं और खत्म हो जाएगा कल, खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। पार्ट 2 कल आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्टिव का टेंशन रहेगा। इससे मैं पार्ट 1 में सब्जेक्टिव भी आप लोग के बीच करा चुके हैं, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आप लोग के बीच। इसके बाद पार्ट 2 सब्जेक्टिव में लाऊंगा। तो पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2, 3, 4 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बस क्योंकि वर्णिका में ही ज़्यादातर पूछता है मेरे प्यारे भाइयों। सब्जेक्टिव में ज़्यादातर वर्णिका में ही से पूछता है। 5 को तो रहबे करता है 10 नंबर के, बस 10 नंबर के ही रहता है। तो वर्णिका से ही 2-3 को पूछ देता है मेरे प्यारे भाइयों। तो वर्णिका अच्छा से हम लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे भाइयों, और सब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा वर्णिका से आ जाता है। इसलिए मैं आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा आ जाता है मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ज़्यादातर। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाइयों? अब लोग जरूर बताइए, दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है? दही दही वाली मंगामा मंगामा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाइयों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। कौन है मेरे प्यारे भाइयों? श्रीनिवास। दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाइयों? श्रीनिवास है मेरे प्यारे भाइयों। तो जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, तभी मैं आप लोग को समझूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। और आज का बहुत ही शानदार क्लास होने जा रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आराम आराम से पढ़ते चलिए। 30 से 35 मिनट का क्लास रहेगा, इससे ज़्यादा का क्लास नहीं आप लोग के बीच लूँगा मेरे प्यारे भाइयों। पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो अच्छा खासा पढ़ाई करके हम लोग को जाना है यहाँ से। रिवीजन क्लास में अच्छा खासा कुछ सीख करके जाना है मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए देखते हैं। तो बेसिक पहले मैं आप लोग के बीच बता दे रहा हूँ, इसके बाद में जहाँ तहाँ से मैं आप लोग को पूछे लगूंगा, तो बताना आप लोग को जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए देखते हैं, दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? जरूर बताइएगा, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? जरूर बताइएगा, श्रीनिवास का पूरा नाम बताइएगा मेरे प्यारे भाई। मस्ती
मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार है मेरे प्यारे भाइयों श्रीनिवास का पूरा नाम। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग से रिक्वेस्ट है जरूर याद करके रखें, ताकि क्वेश्चन आए तो आंसर फर्दी पर लगना चाहिए। रिवीजन इसीलिए कराया जाता है मेरे प्यारे भाइयों कि अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए आप लोग, तभी आप लोग को जब पेपर मिलेगा, एग्जाम हॉल में घुसिएगा और पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ते सहित टिक आउट करते जाइएगा मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए रिवीजन अधिक से अधिक कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, तभी आप लोग को अच्छा खासा होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो 4 विकल्प में से एक विकल्प ढूंढते रहिएगा कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को देखा हुआ एक बात मेरे प्यारे भाइयों, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों। बताइएगा श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। मैं पहला बुक जो वर्णिका का पहला चैप्टर है उसी से मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। तो श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, जरूर बताइएगा कब हुआ था। 6 जून 1891 को हुआ था मेरे प्यारे भाइयों। कब हुआ था। 6 जून 1891 को हुआ था। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। दही वाली मंगावा पाठ के लेखक कौन है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। मास्ती वेंकटेश अयंगार है मेरे प्यारे भाइयों। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। 6 जून 1891 में हुआ था मेरे प्यारे भाइयों। तो बताइए श्रीनिवास का जो दही वाली मंगावा पाठ है उसका दही वाली मंगावा पाठ के लेखक श्रीनिवास आप लोग को पता ही हो गया। तो आप लोग बताइए दही वाली मंगामा पाठ के ये तो आंसर दे दिया इसी में। तो मैं आप लोग से यही पूछूंगा कि मंगामा क्या बेचती थी। मंगामा क्या बेचती थी मेरे प्यारे भाइयों, बताइए मंगामा क्या बेचती थी। मंगामा क्या बेचती थी। मंगामा क्या बेचती थी। मंगामा क्या बेचती थी मेरे प्यारे भाई, बताइएगा मंगामा क्या बेचती थी। 3 और 4। चौथा क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच दिया हूं मेरे प्यारे भाइयों, तो जरूर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए दही मंगामा क्या बेचती थी। आंसर बता दिया दही क्या बेचती थी, दही, क्योंकि दही वाली मंगामा पाठ के लेखक पहला क्वेश्चन में ही दही वाली मंगामा आ गया है। पाठ में लिखा रहता दही वाली मंगामा, तो दही वाली मंगामा पाठ के लेखक श्रीनिवास है मेरे प्यारे भाइयों। और श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार मेरे प्यारे भाइयों। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। 6 जून 1891 मेरे प्यारे भाइयों। मंगामा क्या बेचती थी, दही बेचती थी मेरे प्यारे भाइयों। मंगामा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी मेरे प्यारे भाइयों। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी मेरे प्यारे भाइयों, जरूर आप लोग बताइएगा। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, तुरंत लिख ही दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, तभी मैं आप लोग को जानूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो खाली बैठे हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। अबलूर के पास किसी गांव की अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी मेरे प्यारे भाइयों। मंगामा कहाँ की रहने वाली थी। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी मेरे प्यारे भाइयों। तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और आगे मजा आने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग जलवा दिखा दीजिए आगे पढ़ने के लिए मेरे प्यारे भाइयों। मंगामा किस भाषा की कहानी है। मंगामा किस भाषा की कहानी है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए मंगामा किस
थोड़ा सा गलत हंस रहा है, कोई बात नहीं इससे। चलिए, मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की, ज़्यादा हम लिखूंगा नहीं मेरे प्यारे भाइयों, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मंगमा मैं आंसर जल्द जल्द लिखते जा रहा हूँ। मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा की कहानी मेरे प्यारे भाइयों? मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। कन्नड़। मंगमा किस भाषा की कहानी है मेरे प्यारे भाइयों? मंगमा किस भाषा की कहानी है मेरे प्यारे भाइयों? बता दीजिए आप लोग। मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है मेरे प्यारे भाइयों। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी मेरे प्यारे भाइयों? आंसर लिखिए जल्दी से। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? नोट कीजिए, मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? पोते के लिए लेकर जा रही थी। पोते के लिए। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए लेकर जा रही थी मेरे प्यारे भाइयों। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? पोते के लिए लेकर जा रही थी मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो जरूर बताइएगा। रंपा कौन थी? रंपा एक जुआरी थी। रंपा कौन थी? 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 रंपा जुआरी थी। जुआरी। रंपा कौन थी? जुआरी थी मेरे प्यारे भाइयों। रंपा कौन थी? जुआरी थी मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग जरूर बताइएगा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था मेरे प्यारे भाइयों? तो दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? आप लोग बता दीजिए, तुरंत झोंक दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। दही वाली मंगमा बी आर नारायण ने अनुवाद किए थे। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था। बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था। दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था। दही वाली मंगमा का दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था मेरे प्यारे भाइयों। मंगमा का अनुवाद किया था। दही वाली मंगमा का अनुवाद किया था बी आर नारायण ने मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। अमराई का क्या है? कुआं है मेरे प्यारे भाइयों। क्या है? अमराई का कुआं है। मात्र 1 सेकेंड रुक जाइए मेरे प्यारे भाइयों। अमराई का कुआं क्या है? अमराई का कुआं है मेरे प्यारे भाइयों। बस 5 सेकेंड में मैं खाली कर देता हूँ। 5 सेकेंड में मैं आप लोग के बीच खाली कर देता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। 5 सेकेंड। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगमा की बहू का नाम क्या था मेरे प्यारे भाइयों? बताइए, तुरंत बताइए, मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू का नाम। मंगमा की बहू का नाम क्या था मेरे प्यारे भाइयों? आप लोग जरूर बताइए। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। मंगमा की बहू का नाम क्या था मेरे प्यारे भाइयों? नजम्मा। क्या था? नजम्मा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। और मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा दिया हुआ है, नजम्मा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। सही या गलत है मेरे प्यारे भाइयों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आप लोग पढ़ाई में झोंक दीजिए। मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? पहला मंगमा को किससे विवाद था? मंगमा को किससे विवाद था? विवाद था। मंगमा को किससे विवाद था? बताइएगा। मंगमा को किससे विवाद था? बहू से। मंगमा को किससे विवाद था? बहू से। किससे विवाद था? बहू से विवाद था मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। बोलो आंसर जरूर बताइएगा। श्रीनिवास जी का जन्म जब हुआ था 6 जून 1891 में, तो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? बताइएगा। कोलार, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ हुआ था? कर्नाटक।
कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ होता है मेरे प्यारे भाइयों? कोलार कर्नाटक में हुआ था। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए। दही वाली मंगामा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं और श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग से यही पूछूंगा। अगर लिखा हुआ कमेंट में आएगा तो जानूंगा कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। और रिवीजन क्लास बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा करने के लिए। पहला रिवीजन क्लास है और दूसरा रिवीजन क्लास आएगा तो उसको भी स्किप नहीं कीजिएगा। आइए अगला क्लास में, अगला पार्ट में ढाते विश्वास में आ गए मेरे प्यारे भाइयों। तो ढाते विश्वास कहानी, जो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? जरूर बताइएगा। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे, टीले के नीचे। ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों? टीले के नीचे, टीले के नीचे, नीचे, टीले के नीचे है। क्या है? टीले के नीचे है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे भाइयों। ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढाते विश्वास जो कहानी है उसका संपादक कौन है मेरे प्यारे भाइयों? सातकोड़ी होता। कौन है मेरे प्यारे भाइयों? सातकोड़ी होता है। क्या कौन है? सातकोड़ी होता है मेरे प्यारे भाइयों, सातकोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी के संपादक सातकोड़ी होता, सातकोड़ी, सातकोड़ी होता, सातकोड़ी होता। कौन है मेरे प्यारे भाइयों? सातकोड़ी होता। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा मेरे प्यारे भाइयों। ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? बताइए, ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है मेरे प्यारे भाइयों? ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है मेरे प्यारे भाइयों? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम बताइए। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी के पति का नाम बताइए। पति, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था मेरे प्यारे भाइयों? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था मेरे प्यारे भाइयों। क्या था मेरे प्यारे भाइयों? लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? बताइएगा। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करते थे। कहाँ करते थे? कोलकाता, कोलकाता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता। लक्ष्मी के कितने संतानें थे? 4। अपने 4 बच्चों को जीवन यापन करती थी, अपने खुद कमाती थी और लक्ष्मण भी कमाते थे। लक्ष्मण बाहर में कमाते थे, उससे इनका खर्चा नहीं चल पाता था। तो लक्ष्मी भी किसी के घर पे, तहसीलदार के घर पे रह करके काम करती थी मेरे प्यारे भाइयों। तो इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव भी आता है कि लक्ष्मी कौन थी और वह मतलब लक्ष्मी का जो चरित्र है उसका बताना होगा। ये भी आएगा क्वेश्चन में। देखिए क्या आता था से बता देते हैं आप लोग के बीच बता। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? पहला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है 2021 में। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। इसके बारे में पूरा विस्तार से लिख दीजिएगा मेरे बड़े भाइयों। और लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी के बारे में आप लोग को जानकारी है ही। तो इस क्वेश्चन का भी जरूर कर लीजिएगा मेरे बड़े भाइयों। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की, दलई बांध की, दलई, दलई बांध, बांध, दलई बांध, दलई बांध की, बांध की, दलई बांध की किसकी निगरानी कर रहे थे मेरे प्यारे भाइयों? दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सातकोड़ी होता कथाकार है। बताइएगा, सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया के। सातकोड़ी होता कथाकार है, सातकोड़ी होता कथाकार है, सातकोड़ी होता, सातकोड़ी, सातकोड़ी होता, होता सातकोड़ी होता कथाकार है, कथाकार है। सातकोड़ी होता कथाकार है। बताइएगा, सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया, उड़िया, उड़िया के। सातकोड़ी होता कथाकार है कहाँ के? उड़िया के है। सातकोड़ी होता कथाकार है उड़िया के मेरे प्यारे भाइयों। अब शुरू से आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे भाइयों? दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है? जरूर बताइएगा। दही वाली मंगामा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार, मास्ती वेंकटेश अयंगार है मेरे प्यारे भाइयों। मास्ती वेंकटेश अयंगार है, मास्ती वेंकटेश अयंगार।
हाँ, मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में हुआ था। मंगामा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगामा क्या बेचती थी मेरे प्यारे भाइयों? दही बेचती थी मेरे प्यारे भाइयों। तो इसके बारे में मैं आप लोग को और बताया। मंगामा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है मेरे प्यारे भाइयों। मंगामा को किसे भी बात है? बहुत सी बात है मेरे प्यारे भाइयों। अमराई का कुआं कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों? रास्ते में है। अमराई का कुआं कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों? रास्ते में है। रंपा कौन थी? रंपा एक जुआरी थी। नजामा मंगामा की कौन थी? बहुत सास थी। नजामा मंगामा की कौन थी? बहू थी। नजामा मंगामा की कौन थी? मंगामा की कौन थी? नजामा। तो नजामा मंगामा की एक अपना बेटा का जो पत्नी होती है उसको बहू थी। कौन थी? बहू थी। और बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बी आर नारायण ने श्रीनिवास का अनुवाद किया था मेरे प्यारे भाइयों। दही वाली मंगामा का अनुवाद किया था। तो मंगामा की बहू का नाम क्या था? नजामा नाम था। श्रीनिवास जी श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ होता है? कोलार, कर्नाटक में होता है। आप लोग के बीच बताएं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसमें 10 से 15 से 20 को बताए थे मेरे प्यारे भाइयों। तो जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। आप लोग नोट करते होंगे, मेरे को पता है। तो बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। रहते विश्वास कहानी में अस्पुल कहाँ आप लोग को बीच बता ही दिए मेरे प्यारे भाइयों। कहाँ है? टीले के नीचे है। टीले के नीचे है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया था? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को सूखा बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया था? किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया था? बताइए। उड़िया, उड़ीसा, उड़िया क्या? उड़िया या उड़ीसा? उड़ीसा हो और क्या? उड़ीसा, उड़ीसा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उड़िया या उड़ीसा। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? ढहते विश्वास कहानी में। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? ढहते विश्वास कहानी में। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में मेरे प्यारे भाइयों। ढहते विश्वास ढहते विश्वास कहानी ढहते विश्वास कहानी में है। ढहते विश्वास कहानी में है मेरे प्यारे भाइयों। जरूर याद रखिएगा आप लोग। ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र आप लोग के बीच बताएं। लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे? कोलकाता में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इनके बारे में जानकारी आप लोग को हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है मेरे प्यारे भाइयों? तो मैं आप लोग को बताएं, उड़िया भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा से। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया। आप लोग को बताएं, उड़िया भाषा से अनुदित है। उड़िया। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया भाषा से अनुदित है। इतना जो मैं बता रहा हूँ, लिखने का समय नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अगर लिखूंगा तो बिहान हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा आंसर लिख के हिंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप लोग को चाहिए बहुत बेहतरीन तरह से एकदम, तो जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर के जरूर देखिएगा। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर के देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। तभी आप लोग को मंगामा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगामा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। लिख देते हैं दही। और यहाँ 2026 के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। हिंदी क्लास 10 हिंदी बनने का रिवीजन क्लास पार्ट 1 2026 मेरे प्यारे भाइयों। तो समझ जरूर आप लोग याद इसका कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। इसमें भी लमसम आप लोग को बता ही दिए। सातकोड़ी होता का जन्म बता दीजिए। सिर्फ सातकोड़ी होता का जन्म बता दीजिए। सातकोड़ी होता का जन्म सातकोड़ी होता का जन्म सातकोड़ी होता का जन्म किससे लिखे मेरे प्यारे भाई? इससे ही लिखते हैं। सातकोड़ी होता सातकोड़ी होता का जन्म। सातकोड़ी होता का जन्म बताइएगा। सातकोड़ी होता का जन्म। सातकोड़ी होता का जन्म सातकोड़ी होता का जन्म कब होता? 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था मेरे प्यारे भाई। 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? बताइएगा।
किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आ जाइए अब तीसरा में, माँ। पाठ का क्या नाम है? माँ है। तो जरूर आप लोग को इसको याद आप लोग को रखना है मेरे प्यारे भाइयों, जरूर याद रखना है आप लोग को। बिल्कुल भी इस वीडियो को नहीं कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा मेरे प्यारे भाइयों। पूरी तरह से एकदम अंत तक देखिए, अंत तक देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है मेरे प्यारे भाइयों। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के मुख्य पात्र मंगू। माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। माँ कहानी के मुख्य पात्र मंगू। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर है मेरे प्यारे भाइयों, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। जन्म से ही कौन थी? जन्म से ही कौन पागल थी? जन्म से ही पागल कौन थी? कौन थी? जन्म से ही पागल कौन थी? जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू। कौन थी? मंगू। 1 में 2 में आ जाओ। तो मैं आप लोग के बीच बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? वही ना बोले माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा माँ कहानी किस लेखक द्वारा इसमें क्या दिया हुआ देख लेते हैं एक बार। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, वही हुआ माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है मेरे प्यारे भाइयों? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर और ईश्वर पेटलीकर किसके द्वारा? ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग अब नोट कीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यदेव बन गया था? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यदेव बन गया था? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यदेव बन गया था? अगहन। 3 में अगहन। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्यदेव बन गया था? अगहन बन गया था। कौन सा महीना बन गया था? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कामू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था मेरे प्यारे भाइयों? 4 में कामू। क्या था मेरे प्यारे भाइयों? कामू। बड़ी बहन का नाम कामू था। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? बताइएगा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? गुजराती। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है मेरे प्यारे भाइयों? जरूर बताइएगा। गुजराती भाषा के कथाकार है मेरे प्यारे भाइयों, तो जरूर इसको बताइएगा। मंगू जन्म से ही क्या थी? मंगू जन्म से ही पागल थी। क्या थी? पागल। जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू जन्म से ही पागल थी मेरे प्यारे भाइयों। कौन थी? जन्म से ही पागल कौन थी? मंगू थी मेरे प्यारे भाइयों, तो जरूर याद रखिएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम कामू, तो आप लोग को भी बता ही दिए मेरे प्यारे। काली पानी किसका लोक उपन्यास? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास? ईश्वर पेटलीकर। किसका है? ईश्वर पेटलीकर के। ईश्वर पेटलीकर किसका है? ईश्वर पेटलीकर के है मेरे प्यारे भाइयों। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा इसका। 7 में आ जाते हैं, 7 नंबर में आ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इससे क्या होता है कि 50 से 100, 50 को उसमें बता दिए, इसमें 50 से 100 प्लस किचन आज हम आप लोग के बीच बता ही दूंगा मेरे प्यारे भाइयों। तो जरूर इसको याद रखिएगा और बेहतरीन तरह से दाम पढ़ाई करते हुए चलिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। तो अच्छी की बात रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा और लन फन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि ये सारा के सारा फेक यानी कि धोखाबाज ये सब चीज़ है जो बोलते हैं
जो आधा आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगे रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग बिल्कुल भी ये सब काम मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, और पढ़ाई पे लग जाइए, जो जी जान झोंक दीजिए। अभी आप लोग को समय मिला है, इस दोबारा समय नहीं मिलने मिला वाला है मेरे प्यारे भाइयों। समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा मेरे प्यारे भाइयों। क्या नवंबर दोबारा आएगा? नहीं आएगा मेरे प्यारे भाइयों। नवंबर जो आज है, नवंबर 8 तारीख 11वां महीना 2025, क्या 8 तारीख 11वां महीना 2025 आएगा? फिर दोबारा आएगा? रिपीट होगा? बताइए, होगा तो बताइए, नहीं ना? तो इस समय को बिल्कुल भी आप लोग मत गवाइए, मत गवाइए। बोल रहे हैं मत गवाइए मेरे प्यारे भाइयों। एकदम झोंक दीजिए, जी जान लगा दीजिए, और पढ़ाई में एकदम व्यस्त हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों, तभी आप लोग को फायदा होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ की कितने संतानें थी, ये पूछ रहा है। मंगू की माँ की 4 संतानें थी। मंगू के अलावे माँ की कितने संतानें थी? 3 संतानें थी। 4 और 3। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? 4। और मंगू के अलावे 3 संतानें थे मेरे पर भाइयों, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही क्या थी? मंगू पागल थी मेरे पर। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी मेरे पर भाइयों? माँ को 2 पुत्रियां थी मेरे पर भाइयों। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा ये सब। जितना भी मैं आप लोग को बता रहे हैं, वो बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, भूल कर भी स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर फालतू समझ के छोड़ दिए तो बिहार बोर्ड में भारी नहीं पूछता, एकदम ऐसा नॉर्मल नॉर्मल पूछेगा मेरे प्यारे भाइयों कि आप लोग को दिमाग एकदम हिल जाएगा। आप लोग सोचिएगा कि जो क्वेश्चन पढ़ने लायक था वही हम लोग नहीं पढ़े, और जो पढ़ने लायक था वही हम पढ़ करके आए, पढ़ने लायक नहीं था वही हम पढ़ करके आए हैं। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोग मत उतना ध्यान दीजिएगा, छोटा पे जितना ध्यान दीजिएगा वही आप लोग के लिए फायदा रहेगा। देखिए 2000 में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग को बता देते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है ऐसे, देखिएगा। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? एक क्वेश्चन में क्वेश्चन है, जब बुक आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। जन्म से ही पागल है, कौन पागल है? तो मंगू पागल है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हल्का हल्का क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग को बेसिक याद रखना है। बेसिक अगर आप लोग को याद हो गया तो कोई दिक्कत फिर नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। एग्जाम तक मैं रहूँगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने देंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नॉर्मल समझिएगा, लेकिन हार्ड रहता है, यही आता है तो कहिएगा यही आएगा। समझे मेरे प्यारे भाई? जितना भारी भारी पढ़ के जाइए कोई फायदा नहीं है, इसलिए नॉर्मल नॉर्मल पढ़िए बढ़िया से। आज यानी कि 3 ही पार्ट तक आप लोग के बीच एकदम पूरा रिवीजन कराऊंगा अच्छी तरह से, उसके बाद में फिर अगले पार्ट में 2 को करा दूंगा मेरे प्यारे भाइयों। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किस लेखक द्वारा? ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है। जन्म से ही पागल कौन थे? मंगू थी। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है? गुजराती भाषा के कथाकार है। आप लोग को बता ही दिए मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन बैंक के जितना भी पूछा हुआ आप लोग के भी ले लाए हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास में सिर्फ और सिर्फ पूछा हुआ और जो पूछने का संभावना है उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ सारा के सारा लिखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, तभी आप लोग को फायदा होने वाला। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी, आप लोग को बता दी हैं मेरे प्यारे भाइयों। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? अगहन। बताए हैं? बताएं तो आप लोग को कौन सा महीना माँ के लिए अराध्य बन गया था? तो अगहन ही बन गया। क्वेश्चन देखिए पलट करके पूछेगा, लेकिन आंसर वही रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों? तो आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग लगभग क्वेश्चन अच्छा खासा बता दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसको बिल्कुल भी नहीं अति कीजिएगा। चलिए अब नोट कीजिए क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों। कौन सा महीना माँ के लिए अराध्य बन गया था? नोट कीजिए, कौन सा महीना माँ के लिए अराध्य बन गया था? आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। अगहन महीना माँ के लिए अराध्य बन गया था। मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक
मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। क्या मानती थी? छुटकारा। छुटकारा क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी मेरे प्यारे भाइयों? छुटकारा मानती थी। तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को भी स्किप मत कीजिएगा। जितना भी मैं आप लोग को भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और पूछा हुआ है, ये कितना पूछा हुआ है मंगू? 21 में पूछा हुआ मेरे प्यारे भाइयों, 2021 2000 2021 के यानी कि पहला पाली में पूछा हुआ है मेरे प्यारे भाई। 2021 के यानी पहला पाली में पूछ दिया है मेरे प्यारे भाइयों। और पहला पाली में काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास था? ये भी 2021 में ही पूछा हुआ है। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। जो जो पूछा हुआ क्वेश्चन है स्किप मत कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, वो रिपीट करता है बार बार। देखो, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल के लिए, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? किसकी देती थी? गौशाला। उस उपमा, हाँ, उपमा देती थी गौशाला को। गौशाला। गौशाला। गौशाला को देती थी। किसकी देती थी? गौशाला को देती थी। तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो वर्णिका के जितना भी जो भी ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना था वो अच्छा खासा आप लोग के बीच बता चुके हैं। तो ज़्यादा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक बनता है मेरे प्यारे भाइयों। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप लोग के बीच नोटिफिकेशन जाएगा। जितना भी मैं आप लोग के बीच कराऊंगा क्लास, वो सारा के सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास जाएगा। जो सब्सक्राइब करके रखिएगा, सबसे पहले जाएगा आपको पास। और देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अभी तो स्टार्टिंग ही किए हैं, तो देखिए कितना शानदार क्लास करवाने वाले हैं। और 1 जो दिसंबर आने जा रहा है, 1 दिसंबर से मैं सारा बैच का चैप्टर बाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि 2027 के लिए मेरे प्यारे भाइयों, 2027 के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों। न्यू बैच क्या होने जा रहा है? स्टार्ट होने जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। तो इसका अपडेट दे दिया जाएगा। अभी टाइम है थोड़ा सा, तो देखिए टेंशन भी नहीं लीजिए, अभी उतना टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं लीजिए। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो 2 नंबर काम में आप लोग बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। आप लोग देखिए, पढ़ाई कीजिए, कोई किसी को काम नहीं देगा। पढ़िएगा, अपने लिए पढ़िएगा मेरे प्यारे भाइयों। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, आगे करके कुछ दिखाइए मेरे प्यारे भाइयों, तभी आप लोग को ठीक रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो आप लोग माँ बाप का नाम बिल्कुल भी नहीं गवाइए, और अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए मेरे प्यारे भाइयों, तभी तभी आप लोग को अच्छा रहेगा। अच्छी तरह से पढ़िएगा, तभी आप लोग के बीच सही रहेगा। और बिहार बोर्ड में इतना अच्छा नंबर लाइए। देखिए, नंबर नहीं लाइएगा तो आप लोग को बहुत दिक्कत फील खुद में होगा, बाहर बिल्कुल भी रिजल्ट के दिन नहीं निकलने का मन करेगा। अगर आप लोग सीना तान के चलना चाहते हैं तो बिल्कुल भी पढ़ाई को स्किप मत कीजिए। अगर सीना तान कर चलना चाहते हैं, जब छाती तान कर चलना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आप लोग पढ़ाई का स्किप मत कीजिए और जो जी जान झोंक दीजिए। यही मौका है मेरे प्यारे भाई, क्या है? यही मौका है। फिर 2025 आने वाला है, बताइए, फिर 2025 आने वाला है, नहीं ना? आप लोग फिर दीजिएगा एग्जाम, बताइए, नहीं ना? आप लोग अगर फेल हो जाएगा तो देना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। बिल्कुल भी फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छा से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो 2025 आने वाला है, फिर नहीं आएगा? बताइए, नहीं ना आएगा? तो इस समय को ऐसा लेकर के जाइए कि किसी को लगे कि हाँ, हम पढ़ाई किए थे, तो आप लोग को अच्छा रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो यही मैं कहूँगा, पढ़ाई को स्किप नहीं कीजिए और अच्छी तरह से
पढ़िए, तभी आप लोग को अच्छा रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो कोई दिक्कत ना होते हुए पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान होना चाहिए। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन, अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी काम कीजिए अच्छी तरह से कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, तभी आप लोग को अच्छा तरह से होना है। अगर आप लोग बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो संघर्ष करना सीखिए। पहले बाज की तरह उड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो बार बार मैं बोलता हूँ इन तितलियों के चक्कर में मत रहिए। आप लोग बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों के चक्कर में मत रहिए मेरे प्यारे भाइयों। तो यही, हम ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतने तक आप लोग के बीच कराते हैं। आज का सेशन ख़त्म होता है। अब जो कल का पार्ट 2 आने वाला है तो उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोग नहीं कीजिएगा। तो आज का इतना ही। बाय बाय मेरे प्यारे भाइयों।